हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज हम हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 12.10, 12.11 एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर भी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले अभी तो ये देख ले, अगर हीटिंग इफेक्ट का पर बेस्ड न्यूमेरिकल है 12.10 का। ओके, 12.10 क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। जब मैक्सिमम रेट से हीट करते हैं तो ये कंज्यूम करता है कितना एनर्जी? 840 वाट। एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। जब मिनिमम से करते हैं तो कितना कंज्यूम करता है? 360 वाट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर एक मैक्सिमम मिनिमम केस में कितना करंट होगा एंड रेजिस्टेंस होगा, उसको निकालना है। तो आप क्या जानते हैं बताइए मुझे? पावर इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और P की वैल्यू कितनी है? 840 एंड V 220 इंटू आई। ओके, और I के जगह पर कितना होगा? 840 अपॉन 220। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये 11 होगा और ये इसको 2 से काटेंगे ना, 2 11 2 जा, और यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.42 अपॉन 11। तो इसको करिएगा ना सॉल्व। 11 3 जा 33। ठीक है, और इसमें इसको और मैनिपुलेट कीजिए। 33 एंड कितना होगा? 9, तो 11.80 ऐसे हो गया। अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है? 220 अपॉन आई के जगह पर कितना लिखेंगे? 42 अपॉन 11। इसको करेंगे 220 इंटू 11 अपॉन 42, और इसको जो सॉल्व करेंगे आप R की वैल्यू, ठीक है, तो ये 57.60 ओम के आसपास आएगा। इतना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पार्ट। ओके, व्हेन हीटेड एट मिनिमम रेट, व्हेन हीटेड एट मिनिमम रेट, जब मिनिमम रेट से हीट करते हैं तब। ठीक है, ओके, जब मिनिमम रेट से हीट करेंगे तो बताओ क्या होगा? अब उस केस में पावर कितना दिया हुआ है? 6 इन 360 वाट। 6 नहीं है, 360 वाट है। एंड V की वैल्यू दे रखी है, V इक्वल टू कितना है? कांस्टेंट है दोनों ही केस में, इतना ही। ओके, तो पावर इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो पावर के जगह पर कितना लिखेगा? 360 इंटू V इंटू V की जगह पर तो लिख ही दो 220 इंटू आई। ओके, अब I की वैल्यू निकालनी है आपको। I इक्वल टू कितना होगा? 360 अपॉन 220 कैंसिल, 18 अपॉन 11, 18 अपॉन 11। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 1 जा, ठीक है, और ये 70 66, ठीक है, 66। ओके, 1.66 66 70, उसके बाद 70 66 40 30 1.63 एम्पियर। इतना हो जाएगा करंट की वैल्यू। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो करंट आ गया, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से नहीं जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं ना ओम्स लॉ से। फ्रॉम ओम्स लॉ V अपॉन आई होता है नहीं, और V के जगह पर कितना है सो बताओ मुझे? 220 अपॉन आई का जो है ना ये 18 अपॉन 11। ओके, तो ये 157 पॉइंट, ये 100, इसका जो करोगे ना, इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो ये तुमको निकलेगा। इसको सॉल्व करो, 220 अपॉन 18 इंटू 11, ऊपर चला जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा? 9 11, ठीक है, 121.9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और ये 1 हो जाएगा इतना, एंड 134.15
ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। इसका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 134.15 इतना हो। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सा था, बस पावर का फॉर्मूला लगाओ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, बस देख लो कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12.10। अब एग्जाम्पल नंबर 12.11 करो, ठीक है। 11 में क्या है, जूल 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इस सेकेंड इन 4 ओम। 4 ओम रेजिस्टेंस में इतना जूल का 100 जूल का हीट प्रोड्यूस होता है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो बताना है। तो हीट तो देखो, हीट कितना दिया हुआ है 100 जूल, ओके, एंड रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस इन इस सेकेंड, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब देखो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इच सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 आई स्क्वायर इंटू आर 4 इंटू 1, ओके। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/4 25, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगा √25 5 एम्पीयर। क्या हम इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब करंट तो पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओम्स लॉ से, देखो ये जो है ना, ये एक रेजिस्टर है मान लो सपोज करो, और इसके अक्रॉस जो है ना हम इसके हीटिंग इफेक्ट हमें दिया हुआ है कि हीट कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना है वो दिया हुआ है। तो पोटेंशियल हमने मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो तो हमने निकाल लिया कि करंट इसमें इतना फ्लो हो रहा है, कितना 5 एम्पियर का। अब हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, और I 5 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 20 वोल्ट का तुमको कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमें बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल 1.0, ये हो गया एग्जाम्पल 12.10 एंड 12.11। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको रफ करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 218 का। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड होता है, जो कॉर्ड जहां हम उसको मतलब प्लग इन करते हैं, ठीक है, हमारे उधर वो ऐसे लोकल बोलचाल भाषा में ना फंसाते हैं, ठीक है। तो जहां प्लग इन करते हैं ना, उसको कहते हैं कोड। वो हीट नहीं होता, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जो एरिया होता है जहां आप फर्नेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो जो रीजन होता है वो बहुत ही हॉट होता है। क्यों होता है? ठीक है, सिंपल सा रीजन है, वो जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और कॉर्ड जो है कॉपर का बना होता है, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा उसका हीट भी ज्यादा होगा। क्या हमें बात समझ में आ रही है? मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो गया ना। इसी बात को मैंने लिख दिया है, देखो, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम व्हाइल द कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर। कॉर्ड जो होता है वो कॉपर वायर का बना होता है, जबकि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो रेजिस्टर का बना होता है। किससे? रेजिस्टर तो बना होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है उसका मैक्सिमम होता है नाइक्रोम का बना। नाइक्रोम एक तरह का एलॉय है, ठीक है। तो ये जो एलॉय है इसका रेजिस्टेंस कॉपर के रिस्पेक्ट में नाइक्रोम का रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो हीटिंग एलिमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई हीटिंग एलिमेंट बिकम्स रेड हॉट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और जिसकी वैल्यू R जो वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसका हाई रहेगा R मैक्सिमम होगा, हीट ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात है? तो द मोर विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू, द मोर इट विल प्रोड्यूस हीट। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब इतनी बातें समझ में आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन करो, सिंपल सा है, रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए हीट रेड हॉट हो जाता है, और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। जैसे मान लो ये है रजिस्टर,
और इससे 50 वोल्ट का हमने कनेक्शन कर रखा है, 50 वोल्ट, ठीक है। और तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल, दूसरा तो है नहीं रेजिस्टर, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, 50 वोल्ट, ओके। और हम जानते हैं कि जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, 96,000 कूलम, ये दिया हुआ है 96,000 कूलम चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज इतना होगा, तो I इक्वल टू क्या होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल टू Q अपॉन T, और Q की वैल्यू 96,000 अपॉन T। T की जगह पर कितना लोगे, देखो T कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड्स, नहीं इसमें 1 आवर दिया हुआ है, T की वैल्यू जो है 1 आवर, 1 आवर का मतलब कितना होता है, 36 इंटू 36। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, इतना। तो 16 6 जा, और ये 3 है, और ये क्या है 80 अपॉन 3 एम्पियर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई, I की वैल्यू। हमें क्या करना है, V तो हमें पता है कितना है, 50 वोल्ट, तो हमें हीट निकालना है। तो हीट इक्वल टू क्या होता है, VI इंटू T, और V 50 है, I की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 3, और T जो है टाइम जो लेंगे वो कितना लिखेंगे, 1 आवर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी। तो ये इसको कट करेंगे, 20 होगा 20, ओके। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना होगा, 8 5 जा 40, एंड ये देखो 12 होगा, 8 5 से 40 होगा, तो 4 0, ओके 4 आ गया, एंड 12 4 जा 48, तो 48 होगा। अब जीरो देख लो, 8 5 जा किए थे तो 40 का एक जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो और ये जीरो, तो मतलब 4 और 10 टू द पावर 5, या तुम इसको चाहो तो 4.8 इंटू 10 की पावर 4, साइंटिफिक टर्म में ऐसे लिख सकते हो। इतना जूल हीट प्रोड्यूस होगा, ओके। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड्स। देखो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक आयरन है, और इसका रेजिस्टर जो है वो दिया हुआ है, कितना है रेजिस्टर, 20 ओम का रेजिस्टर है, ओके। और इससे जो करंट फ्लो होता है वो कितना है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कितने सेकेंड के लिए फ्लो होता है, 30 सेकेंड्स के लिए। तो हमें हीट इक्वल टू क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R इंटू टी, और I की जगह पर 5 स्क्वायर इंटू R 20 होता है इंटू टी 30, तो ये 25 इंटू 20 इंटू 30, ओके। तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें इसको, तो 25 2 जा क्या 50, एंड 3 जा 15, ओके, इतना 15 हो जाएगा, मतलब 25 6 जा 150, ऐसे कर देंगे, और ये इतना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल का हीट होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ओके।